हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझेंगे क्या होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें 2-3 पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बेसिक जानकारी को समझते हैं कि वैज्ञानिक ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया था 1820 ईस्वी में। उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये एक चालक है, चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो कर जाए। तो जैसे ही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबक जैसा व्यवहार बनेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वैज्ञानिक फैराडे ने देखा कि जब विद्युत धारा से चुम्बक बनाई जा सकती है तो चुम्बक से भी विद्युत धारा बनाई जानी चाहिए। तो इसके लिए वैज्ञानिक फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए। तो बहुत सारे प्रयोगों में बहुत दिक्कत भी हुई, तो आखिरकार उन्हें 1831 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने ये बताया कि चुम्बक से भी हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझेंगे। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है कि जब हमारा फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुम्बकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि वो हमारा जो चालक है वो क्लोज सर्किट बना हुआ है तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो हम यहाँ पर चुम्बकीय फ्लक्स को समझते हैं कि चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट बनाई हुई है एन और एस। इसका एन का मतलब उत्तरी ध्रुव है, एस का मतलब दक्षिणी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एन से जो बल रेखाएँ निकलती हैं, ये फील्ड लाइन निकलती हुई एस की ओर जाती हैं। तो यहीं पर हम एक कॉइल को रख दें, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, यहाँ रखते हैं। तो एन से जो बल रेखाएँ हमारी जा रही हैं, तो अब यहाँ पर इस कॉइल को हम आगे पीछे करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो वो चुंबकीय फ्लक्स ही क्या होता है, उसके लिए हम एक एरिया लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एरिया लिया है, इसका नाम डी एस रखते हैं, ये हमारा डी एस एरिया है। तो ये जो बल रेखाएँ यहाँ होके गुजरेगी, तो इस वाले एरिया से जितनी बल रेखाएँ गुजर रही हैं उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम फ्लक्स कहते हैं, यानी कि फाई कहते हैं। तो फ्लक्स क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बल रेखाओं की टोटल संख्या होती है। तो हमें पता चल गया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो अब समझते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली का मतलब है कॉइल, तथा चुम्बक के बीच में यानी कि मैग्नेट के बीच सापेक्ष गति होती है, यानी दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है, उनमें से एक कोई न कोई गति कर रहा हो, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में यानी कि कॉइल में विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस कहने का मतलब क्या है कि यदि दोनों में से एक को गति कराया जाए, या चुंबक को गति कराया जाए या किसी कॉइल को गति कराया जाए, तो उस कॉइल के अंदर जो आपने कॉइल बनाई है उस कॉइल के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल के साथ साथ विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तथा और इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, जो कॉइल के अंदर विद्युत वाहक बल बना हुआ है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, एवं उत्पन्न धारा को, जो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुई है, उस करंट को कहेंगे हम इंड्यूस्ड करंट, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट देखो कैसे किया गया है, यहाँ पे हमने समझाया है इसे फिगर के माध्यम से। एन और एस, एक ये मैग्नेट है, चुम्बक से ये बल रेखाएँ निकल रही हैं। यहाँ पे हमने एक कॉइल बनाई है, यहाँ पर ये डॉटेड दिखाया गया है, यानी इस कॉइल को हम आगे पीछे करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कॉइल रखी है यानी कि कुंडली रखी हुई है, तो यहाँ कुंडली से 1 2 3 बल रेखाएँ इसको पास कर रही हैं, इससे गुजर रही हैं।
जैसे ही कुंडली को हम इधर ले जाते हैं तो केवल 2 बल रेखाएं इससे गुजर रही है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। और इसको यदि इधर ले जाएं तो 1 2 3 4 बल रेखाएं यानी कि 5 बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं। तो जैसे ही कुंडली को आगे पीछे करते हैं तो इस कुंडली में से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है वो कम ज़्यादा होती है। कहने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फैराडे कहते हैं कि यदि किसी कॉइल से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस कॉइल के अंदर तुरंत विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। यदि ये वाली कॉइल क्लोज सर्किट है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपने समझा भी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए तो ये हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो इसमें हमने क्या किया था कि कॉइल को हम आगे पीछे कर रहे थे और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो हम कॉइल को आगे पीछे कर रहे हैं, यदि कॉइल को कांस्टेंट कर दिया जाए यानी कॉइल को हम आगे पीछे ना करें, स्थिर कर दिया जाए, मैग्नेट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे चुम्बक को भी आगे पीछे खिसकाएंगे तब भी इस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इस कॉइल के अंदर धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी एक प्रकार से हम करते क्या हैं, इस प्रकार से कॉइल बनाते हैं। देखिए मान लीजिए हमने इसको कॉइल बना लिया है। आप कॉपर के तार से इस प्रकार की कॉइल बना लें। ये हमारे पास कॉइल है और यहाँ पर हम जैसे कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, जैसे कि हमारे पास एक ये चुम्बक है, इसको हम चुम्बक मान रहे हैं। तो चुम्बक से बल रेखा निकलेगी और इस वाले कॉइल से होकर जाएंगी। तो इस मैग्नेट को भी हम आगे पीछे करेंगे तो बल रेखाओं की संख्या भी कम ज़्यादा होगी, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर यानी कॉइल के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल का काम है धारा को धकेलने का। तो यदि ये क्लोज सर्किट है, यदि हम इससे कोई धारा मापी जोड़ दें, धारा नापने वाला जोड़ दें, तो उसके अंदर की जो सुई है वो आगे पीछे होगी। तो इस प्रकार से ये हमने समझा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसके बाद हम समझने वाले हैं लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम, लेंज वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया है जिसे हम लेंज का नियम कह देते हैं। तो लेंज का नियम क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके अंदर हमने जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ था वो, अथवा प्रेरित धारा, इसके अंदर जो धारा उत्पन्न हुई थी कॉइल के अंदर, वो धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है, ऐसी होती है कि वह उसी कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। स्वयं उत्पन्न का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमने कॉइल बनाई थी, अभी आपको कॉइल बना के दिखाई थी, ये हमने देखो कॉइल बना ली है। तो अब यदि हम इसको हम रख दें तो कॉइल को आगे पीछे करें या मैग्नेट को ही आगे पीछे करें, तो जैसे हम मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल कम ज़्यादा होगा यानी परिवर्तन होगा। तो शुरू में देखा गया है कि इसके अंदर जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसे हम इसको दूर से पास लाते हैं तो फ्लक्स की संख्या बढ़ेगी, तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल तुरंत उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वो फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका वो विरोध करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, उसमें रुकावट पैदा करेगा। यदि इससे हम दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम होगी, तो वो कम होने का विरोध करेगा। यानी इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था या धारा जो उत्पन्न हुई थी वो फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से हुई थी। तो हम जैसे ही परिवर्तन करते हैं तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, लेकिन जब इसको हम दूर लेकर जाएंगे तो वो उसका ही विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न हुआ है। यानी विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होता है और वो फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करता है, फ्लक्स को परिवर्तन होने से रोकता है। तो यही लेंज का नियम कहता है। दोबारा समझते हैं इसको।
इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में कोई भी हम सर्किट तैयार कर लें, सर्किट क्या होता है, एक कॉपर के तार से कॉइल बना लें, उसको एक धारामापी से जोड़ दें तो वो सर्किट बन जाएगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसी का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यानी धारा किससे उत्पन्न हुई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से, और वही धारा, वही विद्युत वाहक बल उसी फ्लक्स को कम ज़्यादा होने से रोकता है। यही लेंज का नियम है। लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को दिखाता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा।